राधे राधे आप सभी को। क्या आप सभी को पता है कि हमारे अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसे कहते हैं आदर्श और सिद्धांत। मीन्स हमारी कोर वैल्यूज जो हमें लोगों से अलग और लोगों से बढ़िया बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल के लोग अपने आदर्श और सिद्धांतों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। वो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी गलत करने को रेडी हैं और ये नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन हमारे जो आदर्श हैं वो हमें बताते हैं कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम पूरे दिन में ऑलमोस्ट 35,000 डिसीजंस लेते हैं और उनमें से 95% डिसीजंस ऑटोमेटिकली होते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में आदर्श और सिद्धांत नहीं पता है तो हो सकता है आप कुछ गलत डिसीजन ले लें जिससे आपके गोल को पूरे होने में टाइम लग जाए और हो सकता है कि वो पूरा भी ना हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में सही में चाहते हैं कि आपको आपके आदर्श और सिद्धांत पता चले तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको इसकी A to Z नॉलेज मिल जाए और फुल ऑन प्रोसेस भी आपको पता चल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। ये समझते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं वो क्यों ज्यादा बढ़िया होती हैं हमारे गोल्स से। अगर आपकी वैल्यूज और गोल्स कभी मैच ना करें तो आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। बिकॉज जो गोल्स होते हैं वो होती है डेस्टिनेशन एंड जो वैल्यूज होती है वो होती है कंपास। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज एक IIT का बच्चा है, ठीक है। उसको पढ़ाई करनी है, रोज 6 से 7 घंटे बैठिए, कॉलेज में एडमिशन चाहिए है तो ठीक है। तो व्यक्ति का जो गोल है वो क्या है? 95% इन IIT एग्जाम। ओके, दैट्स क्लियर। बट देयर वैल्यू इज टू एंटरटेनमेंट। बिकॉज जब भी काम कर पढ़ाई की बात आती है तो व्यक्ति किस चीज को चुनता है? किसको चुनता है? खेल कूद को, फोन चलाने को, टीवी देखने को, बदतमीजी करने को, टाइम वेस्ट करने को। ये सारी चीजों को वो क्यों चुन रहा है? द रीजन इज वैल्यू इज टू एंटरटेन देमसेल्फ। मतलब वो खुद को एंटरटेन करना चाहता है, खुद की मजे लेना चाहता है। लेकिन गोल क्या है? 95%। तो किस तरीके से जो आपके गोल्स हैं और जो आपकी वैल्यूज है किस तरीके से मैचअप करेंगे? एग्जाम्पल एक और लेते हैं। लेट सपोज किसी को दौड़ना है, कोई एथलीट बनना चाहता है, बारिश हो रही है, मौसम खराब है। अब उसको रीजन मिल गया। क्या रीजन मिल गया? कि यार मौसम खराब है, आज वर्कआउट नहीं कर रहा है, आज कसरत नहीं कर रहा है। लेकिन अगर किसी की वैल्यू क्या है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, वर्कआउट करना चाहता है, वो क्या करेगा? भैया हमारी वैल्यू है, हमारा सिद्धांत है कि हमें करना ही करना है, चाहे हमारा लक्ष्य हो या ना हो। लेकिन अगर किसी का लक्ष्य है और वैल्यू कुछ और है, मतलब वो अपनी जिंदगी से चाह कुछ और रहा है, लाइक एंटरटेनमेंट, एडवेंचर, कुछ अलग, तो किस तरीके से आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करेंगे? किस तरीके से लाइफ में चेंज लाओगे जब आपके गोल्स और आपके क्या वैल्यूज मैचअप ही नहीं करेंगे, सेम ही नहीं होंगे? और आप सभी को एक और बात बताएं, जो हमारे वैल्यूज होती है वो हमारे ब्रेन के बेंसल गैंग्लिया पार्ट में होती है, जो हमारे ऑटोमेटिकली काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो हमारे गोल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम के पार्ट में स्टोर होते हैं, जो हमारी विल पावर और जितनी भी चीजें हम खुद करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए अगर आपने अपने लिए वैल्यूज को पहचान लिया और जान लिया तो आपके ज्यादातर अच्छे काम है वो ऑटोमेटिकली होंगे और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा फालतू की विरवापा लगाने के लिए। द रीजन इज आप अपने सिद्धांत, आप अपने आदर्श को जानते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर आपने सिर्फ गोल सिलेक्ट कर लिए और कुछ आपने ऐसे सिद्धांत नहीं रखे कि यार क्या सही है क्या गलत है, तो आप भटक जाओगे और क्या पता एक आधे गड्ढे में गिर जाओ। ओके, चलिए समझ लेते हैं। चलिए किस तरीके से हमें अपने आदर्श और सिद्धांत को समझना है जिससे हम अपनी लाइफ में उसे यूज कर सकें। 90 सेकेंड वैल्यू डिस्कवरी मेथड। सबसे पहले जाइए एक जगह एकांत में, शांति से बैठिए, आसपास कोई नहीं होना चाहिए और जो हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सोचिए अपनी लाइफ के पीक मूवमेंट्स। पीक मूवमेंट्स मतलब जिसने आपका दिल ही खुश कर दिया, बिल्कुल टोटली। एग्जाम्पल, अपनी फैमिली के साथ डिनर करना दिवाली की नाइट पे। मींस आपकी जो वैल्यू है वो क्या है? कनेक्शन। लेट सपोज आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आए, वैल्यू क्या है? एक्सीलेंस। क्या पता आपने अपने दोस्त को कुछ अच्छा सिखा दिया हो, कुछ अच्छा बता दिया हो, तो वैल्यू क्या है? इम्पैक्ट। मतलब अपनी लाइफ के वो सिनेरियोस को इमेजिन कीजिए, मतलब सोचिए जिसमें आप सबसे ज्यादा खुश हुए हो और उसमें से फाइंड कीजिए कि आपकी वैल्यू क्या है। कनेक्शन, इम्पैक्ट, एडवेंचर, जो भी आपकी वैल्यूज है उसको जगह एक जगह लिखिए पेपर पे। स्टेप नंबर 2 इज थिंक योर पेन मूवमेंट्स। मतलब ऐसे मूवमेंट्स को जरा सोचिए कि जिनने आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको बुरा फील कराया है। एग्जाम्पल, आपके मैथ्स में बेकार नंबर आ गए। मीन्स वैल्यू क्या है? आप डिसिप्लिन चाह रहे थे लेकिन आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा। आपने गेम खेल खेल के पूरा दिन बर्बाद कर दिया और आप सोच रहे थे कि यार पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इसमें क्या आ सकता है कि आपने टाइम वेस्ट करा। मतलब आप टाइम की इंपॉर्टेंस चाह रहे थे लेकिन आपने नहीं करा। तो जैसे ही आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी, लेट सपोज आपको पीक मूवमेंट्स के बारे में पता चलेगा क्या क्या आपकी वैल्यूज हैं, और वर्स्ट मूवमेंट्स के बारे में पता चल गया क्या क्या वैल्यूज आप चाह रहे थे,
अब उनमें से जरा 3-4 वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कीजिए जो कॉमन आ रही है। कुछ लोग अपनी जिंदगी को एडवेंचर की तरह जीना चाहते हैं, कुछ लोग सीरियस की तरह, कुछ लोग अच्छी अच्छी चीजों की तरह। अब भाई जो लोग गलत तरीके से जीना चाह रहे हैं उन्हें हम कोई सलाह नहीं देना चाहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं, गलत चीजों से अगर आपको खुशी मिल रही है, लाइक एडिक्शन हो गया किसी भी गलत चीज का, वो हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छी चीजों से फिलहाल खुशी मिल रही है तो ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा यूज कीजिएगा। अगर आप सोचेंगे यार आप गलत काम कर रहे हैं, उनमें आपको खुशी मिल रही है, अगर आप उन्हें अपनी वैल्यू समझ लें तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अच्छी अच्छी चीजें सोच रखी हैं, आपको उनकी वैल्यूज पता चल गई हैं, उनमें से अपनी वैल्यूज को लिखिए पेपर में, सोचिए कि ये सारी हमारी वैल्यूज हैं। लेट्स सपोज हमारी वैल्यूज क्या है, इम्पैक्ट, डिसिप्लिन और कनेक्शन, जो हम सब चाहते हैं हम सबसे, है ना। ये नॉर्मली सारी चीजें होती हैं कि हम लोगों पे प्रभाव डाल सके, लोगों को बढ़िया बना सके, हमारे जीवन में अनुशासन भी हो और कनेक्शन रहे गॉड से, फैमिली से, फ्रेंड से। ये कोर ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारे अंदर होनी ही होनी चाहिए। बाकी आपको पता चल गई किस तरीके से आपके क्या क्या कोर वैल्यूज हैं। सोचिए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन करना जरूरी है। फाइंड कीजिए और लिखिए उन सबको पेपर में। देखिए, वैल्यूज पता चलने के बाद आपको क्या करना है, वैल्यूज को यूज करना है। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले अपनी वैल्यूज को पेपर पे आप लिख चुके। अब आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आप जब भी कुछ एक्शन करें, कुछ भी नया करें, तो ये देखिए कि क्या वो आपकी वैल्यूज से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट्स सपोज आप पढ़ने बैठे लेकिन आप फोन चला रहे हैं, तो ये आपकी डिसिप्लिन वाली वैल्यू को तोड़ रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। ऐसे ही जितने भी एक्शन आप करेंगे, आपको ये देखना है कि क्या ये हमारी वैल्यू से रिलेट करता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने गोल्स को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ गलत कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, इजी रास्ता चुन लेते हैं, जितने भी गलत काम है उन्हें करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी वैल्यूज पता है, अगर आपको आपके सिद्धांत पता है क्या हमारे लिए सही है क्या गलत, तो आप पहले तो इन सारी चीजों को करोगे नहीं। और एक और चीज, आपको हेल्प मिलेगी आपके गोल को पूरा करने में। हमने पहले समझा था ना कि जो गोल वैल्यूज होती है वो हमारे बेंसल गैंग्लिया पार्ट में होती है, जो हमारे ऑटोमेटिकली एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी आप अपनी वैल्यूज को दिमाग में फिट कर लेते हैं तो पहले तो दिमाग ऑटोमेटिकली उस तरीके से वर्क करता है और आपको ज्यादा विल पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली काम होता जाता है। लेकिन दिमाग में सेट करनी है। जितनी चीजें हमने डिस्कस करी है ना आज की वीडियो में, उनको लाइफ में अप्लाई करना है। अगर अप्लाई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अपनी वैल्यूज को समझना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। बस समझ गए, इतना सा था वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो लाइफ में उसको जरूर यूज करिएगा, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि डाउट्स वगैरह है कमेंट सेक्शन में वीडियो से रिलेटेड, वो भी पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।